तो रामपुर में सेंध लगाई थी आजम खान ने। अब सवाल उठता है कि कुंदरकी में किसने सेंध लगाई? कुंदरकी में सेंध लगाई, आज थंबनेल में इल्मा अफरोज की फोटो है। कोई ना कोई वजह होगी कि कुंदरकी विधानसभा में हिमाचल कैडर की आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज की मैं बात क्यों कर रहा हूं। तो साथियों, कल बात हुई थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मेरा एक प्रेडिक्शन, जो कल नतीजे लगभग 70% नतीजे आने के बाद मैंने शाम को 4 बजे वीडियो बनाया था, उसका प्रेडिक्शन मेरा गलत हो गया। मैंने कहा था उद्धव ठाकरे बहुत तेजी से एमवीए के बीच में जीत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, कुर्सी की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी की तरफ जा रहा है, बहुत तेजी से उनका घोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं गलत था, घोड़ा हाँफ गया और महाविकास आघाड़ी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी फाइनली नहीं मिल पाई। तो कल शाम 4 बजे का मेरा यह प्रेडिक्शन गलत हो गया। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाईपोल की। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अहम सीट जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं, जो भाजपा ने समाजवादी पार्टी से कुंदरकी मुरादाबाद की सीट जीती है। इसका आपको अंदर की कहानी बताऊंगा और इसका कनेक्शन तुर्की से कैसे जुड़ता है और हिमाचल प्रदेश से कैसे जुड़ता है। ये 2 बड़े अहम कारण हैं जो यहां पर भाजपा को थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट भी ट्रांसफर हो गया, हिंदू वोट कंसोलिडेट होने के बावजूद। तो ये अंदर की कहानी मुझसे सुनिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो भाई, कुंदरकी सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का मोहम्मद रिजवान को मात्र लगभग 26,580 वोट मिले और 1,40,790 वोटों से रणवीर सिंह भाजपा का यहां से चुनाव जीता है। टोटल उनको 1,70,371 वोट मिले। इस सीट पर लगभग 61% मुस्लिम्स हैं। 3,85,000 यहां पर वोट है, जिसमें लगभग 2,21,22,000 वोट मुस्लिम का है। और ट्रेडिशनली ये सीट मुस्लिम्स ही के पास रही है। 30-32 साल पहले तभी भी राजपूत जीते थे, यहां से एक बार नॉन मुस्लिम बीजेपी से जीता था। 30 साल से ये सीट ट्रेडिशनली मुस्लिम्स के पास है। जिस तरह कुछ वर्ष पहले रामपुर में की ट्रेडिशनली सीट मुस्लिम्स के पास थी, लेकिन बीजेपी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के अजीम राजा को हराया था। लेकिन वहां पे ये कहा जा रहा था कि आजम खान ने सेंध लगा दी, क्योंकि आजम खान ये चाह रहे थे कोई उनका चिंटू चुनाव लड़े। तो रामपुर भी ट्रेडिशनली मुस्लिम्स की सीट मानी जाती थी आबादी के हिसाब से। तो रामपुर में सेंध लगाई थी आजम खान ने। अब सवाल उठता है कि कुंदरकी में किसने सेंध लगाई? कुंदरकी में सेंध लगाई तुर्की के कनेक्शन ने और हिमाचल के कनेक्शन ने। ये सीट जो ज़हीरुल रहमान बर्क, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक थे, 2024 में वो यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। इस मारे ये सीट यहाँ पर खाली होती है। 12 प्रत्याशी यहाँ पर उतारे जाते हैं, जिसमें से 11 मुसलमान होते हैं और रणवीर सिंह सिर्फ भाजपा के एक यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी होते हैं। एमआईएम भी यहां से चुनाव लड़ती है, जिनको लगभग 15,000 वोट मिले हैं। और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की, वो भी यहां से अपना प्रत्याशी उतारती है। तो जहां पर 2,20,22,000 मुस्लिम वोट हों और ट्रेडिशनली वो मुस्लिम सीट मानी जाए, वहां भाजपा ने कैसे सेंध लगाई? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको इसका तुर्की कनेक्शन बता दूं, जो आज की वीडियो का सार है। ज़हीरुल रहमान बर्क बाय कास्ट तुर्क हैं और जो यहां पर समाजवादी पार्टी का मोहम्मद रिजवान लड़ रहा था वो भी तुर्क है। जो एमआईएम का प्रत्याशी लड़ रहा था वो भी तुर्क है। जो बीएसपी का प्रत्याशी लड़ रहा था वो भी तुर्क है। जो आजाद समाज पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहा था वो भी तुर्क है। 2-3 इंडिपेंडेंट अलग अलग लड़ रहे थे वो भी तुर्क हैं। इससे पहले जिन्होंने भी इस सीट की राजनीति को कैप्चर करके रखा
वो भी तुर्क हैं। सवाल उठता है इतने तुर्क कैसे हैं? वो जवाब ये है कि 2,22,000 वोट्स में, जिसमें अलग अलग मुस्लिम्स की बरादरियां आती हैं, इसमें 90,000 वोट यहाँ पे तुर्कों का है। इसलिए यहाँ की राजनीति तुर्क मुसलमान कंट्रोल कर रहा है पिछले कई दशकों से, और यहां पर है ये खेल। और अब भाजपा के रणवीर सिंह ने जिस तरह रामपुर में आजम खान ने सेंध लगाई थी, इसी तरह रणवीर सिंह ने नॉन तुर्की मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर उन्हें यह समझाकर कि ये सीट पे हमेशा दबदबा तुर्की मुसलमानों का रहा है और तुमको निगलेक्ट किया गया है। तो रणवीर सिंह काफी हद तक नॉन तुर्क मुस्लिम समाज को समझाने में कामयाब हो जाता है। मुस्लिम लीडर वो नॉन तुर्क लोकल लेवल पे खड़े करता है और सबका साथ और सबका विकास का बात करता है, और ये समझाता है कि जिताते तुम बिरादरी तुर्की को हो, तुर्कों को हो, लेकिन जीतने के बाद वो तुम्हारे नहीं सुनते। इसके अलावा हिंदू वोट जितना पड़ता है लगभग सारा कंसोलिडेट हो जाता है, और वो वोट कंसोलिडेट होकर उसके साथ मिल जाता है नॉन तुर्की मुस्लिम वोट, और रणवीर सिंह वहां से चुनाव जीत जाता है। और दूसरा फैक्टर हिमाचल से कैसे जुड़ता है। इल्मा अफरोज का नाम सुना है? आज थंबनेल में इल्मा अफरोज की फोटो है। कोई ना कोई वजह होगी कि कुंद्रकी विधानसभा में हिमाचल कैडर की आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज की मैं बात क्यों कर रहा हूं? इल्मा अफरोज की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बादी में हिमाचल प्रदेश में ये वहां पर पोस्टेड थी। आज से 3 हफ्ते पहले कांग्रेस के राम कुमार चौधरी की पत्नी के नाम पर जो उनकी फर्म चलती है, उनसे इनकी भिड़ंत हो जाती है इलीगल माइनिंग को लेके। ये राम कुमार चौधरी जो कांग्रेस का विधायक है उसकी, अच्छा एक और बात बता दूं, इल्मा अफरोज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में बहुत ही आइकॉनिक लेडी मुस्लिम मानी जाती है लड़की, क्योंकि उसने आईपीएस क्रैक किया था और आई थिंक मुरादाबाद की वो पहली फीमेल मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर है, तो उसको लोग वहां पर बहुत ही सम्मान से देखते हैं। तो जब राम कुमार चौधरी की ये फर्म जो उसकी पत्नी के नाम पर चल रही थी, कुलदीप कौर करके कुछ उनका नाम है, उनसे जब इसकी भिड़ंत होती है, ये उनकी गाड़ियों का चालान कर देती है और थाने में लाके उनको खड़ी करवा देती है। आला अधिकारियों के फोन आने के बाद भी ये उन गाड़ियों को नहीं छोड़ती है, कहती है कोर्ट से छुड़वा लो। उसके बाद राम कुमार चौधरी विधानसभा में, भाई कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन ले आते हैं और इसको कंपेल किया जाता है कि ये लॉन्ग लीव पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी मुरादाबाद वापस चली जाए। ये 7 या 8 नवंबर को वहां से छुट्टी लेकर अपना काम करने को लेकर अपमानित होकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं के हाथों मुरादाबाद पहुंच जाती है। और इसके मुरादाबाद पहुंचने से जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अंडर करंट वहां पर आए कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेके, जिसका ठीठरा समा इंडी अलायंस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान पर भी फूटा। एक तो फूटा तुर्की वर्सेस नॉन तुर्की मुसलमान, और एक फूटा कि ये हमारी बच्ची यहां से आईपीएस ऑफिसर बन के गई थी। वहां कांग्रेस की सरकार ने, जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और बताते हैं कि भाजपा मुसलमानों को टारगेट करती है, उन अधिकारियों को टारगेट करती है, उसको टारगेट करके बिल्कुल गरम 7 नवंबर को चुनाव से पहले इसको मुरादाबाद भेज दिया जाता है। और यहां से मुरादाबाद के एक क्लास ऑफ वोटर्स में, मुस्लिम वोटर में एंटी इंडी अलायंस या इनडायरेक्टली एंटी समाजवादी पार्टी, यहां पर एक माहौल बनना शुरू होता है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, काम लग गया मोहम्मद रिजवान का, काम लगवा दिया एक रणवीर सिंह साहब ने तुर्क और नॉन तुर्क वोट को डिवाइड करके, और काम लगवा दिया जाने अनजाने इल्मा अफरोज ने कि वहां वो कांग्रेस के नेता से भिड़ती है और फिर अपमानित कर छुट्टी पर लॉन्ग लीव पर मुरादाबाद वापस भेजी जाती है।
तो साथियों, ये है अंदर का ट्विस्ट कुंद्रकी सीट का। अब इसके बाद बहुत से क्लेम बन रहे हैं, वोट नहीं डालने दिया, ये नहीं डालने दिया। यार 1,44,000 वोटों से जीता है, 200 को वोट नहीं डालने दिया, 400 को नहीं डालने दिया, 500 को नहीं डालने दिया, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, कितनों को कहोगे नहीं डालने दिया। और वीडियो ये तो बहुत सामने आए कि हमें वोट नहीं डालने दे रहे कह के कि तुम मुसलमान हो, लेकिन एक बंदा भी अभी तक, एक छोटी सी भी क्लिप मेरे सामने अभी तक नहीं आई। उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था जहां पे पुलिस वाला ये बात बोल रहा है कि तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो, और आरोप यही लगाया था कि खुला बोला जा रहा है कि तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1,44,000 वोटों से जीता है। तो ये था साथियों द डबल फैक्टर, जो कुंद्रकी सीट पर, जो मेन फैक्टर है कुंद्रकी सीट पर, कि 61-62% मुस्लिम होने के बावजूद यहां से भाजपा का प्रत्याशी कैसे जीत गया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।